हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ रहे हैं द सॉन्ग ऑफ द फ्री, रिटन बाय स्वामी विवेकानंद। इनकी जो जन्म है वो 1863 में हुआ था और इनकी डेथ 1902 में हो गई थी। तो ये जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, इस पोएम में स्वामी विवेकानंद ने गहन दार्शनिक दृष्टिकोण को हमारे सामने रखा है। उन्होंने अपनी दार्शनिक विचारधारा को हमारे सामने रखा है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सब जानते हैं, वो हमारे भारत के बहुत ही महान विचारक, समाज सुधारक रहे हैं। ठीक है, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। ये सब चीज़ आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो ये जो पोएम है बच्चों, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर ये पोइट हमारे स्वामी विवेकानंद मानव आत्मा के दिव्य स्वभाव में विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं ये जो आत्मा है वो कैसी है, दिव्य है, डिवाइन है। ठीक है, और व्यक्ति जो ईश्वर में आस्था रखते हैं वो इस संसार के सारे दुख और पीड़ा को क्या करते हैं, उससे वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते हैं, उसको वो सहन करते हैं। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो ये जानते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, सिर्फ ईश्वरत्व की प्राप्ति है। ठीक है, वो इस उद्देश्य की ओर साहस के साथ अपने सारी पीड़ाओं को सहते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। चाहे उनके सामने कितनी भी परेशानियां आ जाएं, वो रुकते नहीं हैं। पीड़ाएं, असफलताएं, कुछ भी आ जाए, लेकिन वो अपने पद से विमुख नहीं होते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद इस पोएम में हमको ये बताएंगे कि वास्तव में जीवन के ये जो उतार चढ़ाव होते हैं ना, वो मनुष्य को उसकी सर्वश्रेष्ठ शक्तियों के प्रदर्शन करने के लिए एक अवसर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पोएम का लाइन वाइज लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपको समझाएंगे और एक एक वर्ड मीनिंग भी आपको मैं बताती जाऊंगी, जिससे ये पोएम अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए। द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स, द फ्लेम्स स्टिड अप, डथ blaze, the desert air resounds the calls of heart-struck loins raise। पहले ये 4 लाइनों का देख लेते हैं। देखिए, वाउंडेड, वाउंडेड मीन्स क्या होता है? वाउंडेड मीन्स होता है घायल। ओके, स्नेक आप सबको पता है क्या होता है, सांप। ठीक है, हुड, हुड मीन्स यहाँ पर है फन, सांप का जो फन होता है। अनफर्ल्स यानी फैला लेता है। ठीक है, फ्लेम, फ्लेम क्या होता है? फ्लेम मीन्स होता है आग की लपटें। स्टिड अप, स्टिड अप का मतलब जैसे आग को कुरेदना, ठीक है, उकसाना उसको। डथ, डथ से मतलब है यहाँ पर डज। ओके, ब्लेज, अब ब्लेज क्या होता है? ब्लेज मीन्स ब्राइटली, चमकाना। अब आग चमकती कैसे है? जब वो और धधकती है और भड़कती है, तो यहाँ पर मतलब है उसको भड़काने से। ठीक है, डेजर्ट एयर, अब डेजर्ट एयर क्या है? रेगिस्तान की हवा। ओके, रीसाउंड्स द कॉल, अब रीसाउंड मीन्स आवाज़ गूंजती है ना, तो प्रतिध्वनि, इको, उसे बोलते हैं रीसाउंड्स, प्रतिध्वनि जो उत्पन्न होती है। कॉल्स मतलब पुकारना। ओके, हार्ट स्ट्रक, अब हार्ट स्ट्रक से यहाँ पे क्या मतलब है? हार्ट स्ट्रक से मतलब किसी का हृदय जो है चीरा हुआ, जिसमें कोई घाव लगा हो, कोई गोली, कोई तीर, कुछ भी लगा हो। ठीक है, अब लॉइन का हार्ट स्ट्रक है, मतलब उस पर कोई शिकारी का तीर या गोली से वो घायल हुआ होगा। ठीक है, रेज, अब रेज मीन्स होता है बहुत अधिक गुस्सा, क्रोध। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जो पोइट हैं वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि सर्प जो होता है, सांप जो होता है, वो अपना फन तभी फैलाता है जब उसे चोट पहुंचती है। ठीक है, द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल, जो सर्प होता है चोट खाया हुआ, वो अपना
फन जो है तभी फैलाएगा, यानी जब उसे बाउंड होगा, घायल करोगे आप, तब वो अपना फन फैला के यानी और अधिक क्रोध में आपके सामने खड़ा हो जाएगा। और आग तभी ज़्यादा धधकती है जब उसको कुरेदा जाता है। ठीक है, आप कभी देखना आपकी आग जल रही है, उसे आप लकड़ी से जाके कुरेद देंगे तो वो तेज़ एकदम जलने लगती है ना। तो जब उसे आप उकसाएंगे, कुरेदेंगे, तो वो और तेज़ जलेगी। जब क्या होता है, शेर, क्या बोला इन्होंने, ऑफ हार्ट स्ट्रक लॉइंस रेज द डेजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल्स। और जब शेर शिकारी के तीर या गोली से घायल हो जाता है, तब उसकी जो गुस्से की वाली, क्रोध वाली जो दहाड़ होती है वो पूरे वन में सुनी जा सकती है। और रेगिस्तान की हवा उसकी दहाड़ों को सारे वन में क्या करती है, रिकॉल करती है, प्रतिध्वनित करती है, यानी वो गूंज जो है पूरे वन में उसकी सुनाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर पोइट हमें ये समझा रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति अपना बेस्ट कब देता है, जब उसको कोई चोट लगती है, यानी अंदर तक उसको कुछ घाव लगता है। ठीक है, आगे देखिए, द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेलिग्यू strength when lightning cleaves its breast, when the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their vest। अब बच्चों ये आपको पोएम यहाँ से अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, पहले हार्ड वर्ड देखते हैं इसके। पुट्स फोर्थ यानी उड़ेल देता है। ठीक है, डेल्यूग, डेल्यूग मीन्स होता है बाढ़ वाला, बहुत बाढ़ वाला पानी जिसे कहते हैं, भारी वर्षा। ठीक है, लाइटनिंग मतलब आकाशीय बिजली, है ना। यहाँ लाइटनिंग से मतलब आकाश में जो बिजली चमकती है उससे मतलब है। क्लेब्स यानी बिल्कुल चीर डालती है, फाड़ डालती है, ये मतलब है यहाँ। ब्रेस्ट यानी छाती, चेस्ट। हार्ट हृदय। सोल आत्मा, आप सबको पता है। स्ट्रिड, अब इसका मतलब है जागृत करना, है ना। यहाँ पर स्ट्रिड से मतलब किसी चीज़ को जागृत करना। इनमोस्ट डेप्थ, इनमोस्ट डेप्थ से मतलब होता है बिल्कुल गहराई तक, है ना, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। ग्रेट वन यानी महान व्यक्तियों की आत्माएं, महान आत्माएं, महान लोग जो होते हैं। अनफोल्ड, अब यहाँ अनफोल्ड से मतलब है प्रदर्शित करना। पहले वाले स्टेंजा में हमने क्या देखा था कि जो है अनफोल्ड का मतलब था, वहाँ पर अनफल्स का मतलब क्या निकाला था हमने, फैला देना, उसके फन को फैला देना। अब यहाँ अनफोल्ड का मतलब प्रदर्शित करना, शो करने से मतलब है। ठीक है, देयर बेस्ट, अब देयर बेस्ट का मतलब उनका सर्वश्रेष्ठ कैसे निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोइट हमको क्या समझा रहे हैं, द क्लाउड्स पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूग स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लेव्स इट्स ब्रेस्ट। बादल भारी वर्षा तभी उड़ेलते हैं जब बिजली उसकी छाती को फाड़ डालती है। जब एकदम से बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं ना, तब बारिश होती है। तो जब बिजली उस बादल की छाती को चीर डालती है, तभी वो कैसी वर्षा करते हैं, खूब तेज़ वर्षा उड़ेलते हैं, जैसी बाढ़ आ जाए इतनी तेज़ बारिश करते हैं, है ना। तो आगे क्या बता रहे हैं, व्हेन द सोल इज स्टिर्ड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। और इसी प्रकार महान लोग अपनी सर्वश्रेष्ठ शक्तियों को तभी उजागर कर पाते हैं जब उनकी आत्माएं उनके हृदयों की अधिकतम गहराइयों तक प्रभावित होती हैं। यानी कोई व्यक्ति अपना सबसे बेस्ट कब दे पाएगा, जब उसकी आत्मा अंदर तक उस चीज़ से प्रभावित हो जाएगी। अब देखिए, मैं जैसे आपको ये पोएम समझा रही हूँ और आपको ये पोएम बड़े अच्छे से समझ में आ गई, तो आप इसको एग्ज़ाम में बड़े अच्छे से लिख के आएंगे, है ना। आप इस एग्ज़ाम्पल से इसको समझिए। तो यहाँ पर ये स्वामी विवेकानंद जी हमको क्या समझा रहे हैं, बारिश का उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया कि जब बिजली बादल की छाती को चीर देती है, फाड़ डालती है, तब क्या होता है, तब
बहुत तेज़ बारिश होती है। इसी प्रकार महान लोग अपना सर्वश्रेष्ठ शक्तियों को तभी उजागर कर पाते हैं जब उनकी आत्माएं उनके हृदयों को अधिकतम डीपेस्ट गहराई तक प्रभावित कर देती हैं। ठीक है, आई होप आपको बच्चों समझ आ रहा होगा। अगला देखते हैं स्टेंजा क्या कहता है। लेट्स आइज ग्रो डिम एंड हेयर ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव betray. Let fate its 100 horror send and clotted darkness block the way. अब आगे देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। पहले हार्ड वर्ड देखते हैं। आई ग्रो डिम, आई मतलब आँखें और डिम मतलब कम, धुंधली, ग्रो मतलब हो जाए। तो आँखें धुंधली हो जाएं, यानी आपकी जो आई साइड है वो वीक हो जाए। हेयर ग्रो फेंट, हेयर यानी आपकी सुनने की शक्ति फेंट हो जाए, यानी कम हो जाए, कमज़ोर हो जाए, आप सुनना कानों से कम सुनने लगे। और फेल मतलब जो चीज़ असफल हो जाए, यानी आपकी जो मित्रता है वो कैसी हो जाए, झूठी पड़ जाए। बीट्रे मीन्स होता है किसी को धोखा देना, कि आपका प्यार आपको धोखा दे दे। फेट यानी भाग्य। ठीक है। हॉरर्स, अब हॉरर्स मीन्स क्या होता है, हॉरर सफरिंग यानी भयंकर परेशानियां आपके ऊपर आ जाएं। ठीक है। कोटेड डार्कनेस मतलब बिल्कुल घना अंधेरा छा जाए चारों तरफ, ऐसा कि कुछ भी आपको नज़र ना आए, इस तरीके का अंधेरा छा जाए आपके चारों तरफ। ब्लॉक द वे, जो आपके रास्ते को रोक दे। ठीक है। तो यहाँ पर पोइट फिर क्या बोल रहे हैं हमको कि लेट आइज ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो फेंट, कि आपकी आँखें कैसी हो जाएं, आपकी आँखों की जो दृष्टि है, जो आई साइड है, वो चाहे वीक हो जाए, आपकी आँखें चाहे कमज़ोर हो जाएं, चाहे आपकी सुनने की शक्ति कैसी पड़ जाए, कमज़ोर पड़ जाए, यानी आपको कम सुनाई देने लगे, और चाहे आपकी जो फ्रेंडशिप है, मित्रता है, वो कैसी हो जाए, वो झूठी सिद्ध हो जाए, है ना। एंड फ्रेंडशिप फेल यानी झूठी सिद्ध हो जाए, वो असफल हो जाए। एंड लव बीट्रे, और आपको प्यार में धोखा मिल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी क्या करना है, भाग्य के, है ना, फिर भी क्या करना है आपको ना, अपने पद से भटकना नहीं है। ठीक है। आगे क्या बता रहे हैं, लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड द क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, चाहे भाग्य आपके सामने सैकड़ों भयंकर विपत्तियां खड़ी कर दे, बहुत सारी परेशानियां आपके सामने आ जाए, मतलब भाग्य से ऐसा हो जाए कि आपको बहुत सारी परेशानियां आ गई हैं और आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। चाहे बिल्कुल घना अंधेरा कैसा, घटाटोप अंधेरा, जो कि आपको कुछ भी नज़र नहीं आए, हाथ से हाथ नज़र नहीं आ रहा, इतनी डार्कनेस हो जाए और आप अपना रास्ता रुक जाए, आपको समझ ना आए, फिर भी क्या करना है, आपको रुकना नहीं है, आपको अपने एम को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए बढ़ते जाना है। आप लोग क्या बहाने बनाते हैं, अगर मैं आपको टीचर आपको कुछ भी पढ़ने को लिए बोलती है, आज हम वहाँ गए थे, कल हम वहाँ गए थे, हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ये परेशानियाँ तो आती रहेंगी, लेकिन आपको अपने पद से भटकना नहीं है। ये तो आपके लिए बात हुई, लेकिन स्वामी विवेकानंद तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, वो ईश्वर की प्राप्ति की बात कह रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के पथ में कितनी भी बाधाएं आती चली जाएं, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको बढ़ते जाना है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं वो, आगे कहते हैं एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रोन टू क्रश यू आउट, स्टिल नो दे सोल, यू आर डिवाइन मच ऑन एंड ऑन, नॉर राइट नॉर लेफ्ट बट टू द गोल। अब लास्ट स्टेंजा में हम देखेंगे कि वो मेनली हमसे कहना क्या चाहते थे। आपको अब अच्छे से पूरी पोएम एक बार फिर से समझाऊंगी, तब समझ में आएगी आपको। अभी इसके हार्ड वर्ड देख लेते हैं। वन एंग्री फ्रोन मतलब साक्षात क्या हो जाए, क्रोध का अवतार बन जाए, मतलब कोई आके क्रोध का अवतार आपके सामने खड़ा हो जाए, एकदम भौं चढ़ा के, इतना साक्षात क्रोध का अवतार आ जाए। ठीक है। टू क्रश यू आउट मीन्स
तुम्हें पूरी तरीके से क्रश करने के लिए यानी नष्ट करने के लिए क्या हो जाए, बिल्कुल कटिबद्ध हो जाए, तैयार हो जाए। नो दे सोल, आपको क्या करना है, आपको अपनी आत्मा के बारे में जानना है। ये जानना ज़रूरी है कि आपकी आत्मा है क्या, कैसी है आपकी आत्मा, डिवाइन है, मीन्स दिव्य है। मार्च, गो फॉरवर्ड, यानी आगे बढ़ते रहना है। नॉर राइट नॉर लेफ्ट, ना आपको लेफ्ट और ना राइट, आपको सीधे जाना है अपने गोल की तरफ, जो आपका उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं पोइट, हमको बोल रहे हैं कि एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रोन, कि चाहे नेचर यानी प्रकृति साक्षात क्रोध का अवतार बनकर आपको नष्ट करने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध हो जाए, यानी चाहे भूकंप आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रकृति साक्षात क्रोध का अवतार बन के आपको पूरी तरह नष्ट करने के लिए, आपको क्रश करने के लिए, कुचलने के लिए कटिबद्ध हो जाए, फिर भी क्या करना चाहिए इंसान को, यू आर डिवाइन स्टिल टू नो माई सोल, यू आर डिवाइन, मार्च ऑन एंड ऑन, नॉर राइट नॉर लेफ्ट बट टू द गोल। तो चाहे प्रकृति साक्षात क्रोध का अवतार बनकर उसे पूर्णतः नष्ट करने के लिए तैयार हो जाए, बिल्कुल डिटरमाइंड हो जाए, कटिबद्ध हो जाए, फिर भी उसे आत्मा से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए। ये जानना चाहिए कि मैं हूँ क्या, मेरी आत्मा है क्या, कौन हूँ मैं। क्यों? क्योंकि वो डिवाइन है, डिवाइन मतलब दिव्य है, तो वो भगवान का अंश है, इसलिए उसे बिना विचलित हुए बिल्कुल सही मार्ग पर, यानी अपने दिव्यत्व के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा मार्ग जिस पर हमें क्या प्राप्त हो, हमें दिव्यता प्राप्त हो, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो, इस तरीके से हमें आगे बढ़ता जाना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों पोइट हमसे क्या कह रहे हैं कि हमें ये जान लेना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति, क्योंकि हमारी आत्मा कैसी है, हमारी आत्मा है दिव्य है। ठीक है, तो इसलिए वो बता रहे हैं कि उन्होंने आपको कितने सारे इसमें एग्जाम्पल दिए कि एक सांप है, वो अपने फन फैला के खड़ा हो जाता है, यानी सर्वश्रेष्ठ कब होता है, वो कब और ज़्यादा भयानक लगता है, जब फन फैलाए खड़ा होता है ना। आग तेज़ कब धधकती है, जब उसको कुरेद दिया जाता है। ठीक है, एक घायल शेर जब जोर से दहाड़ता है तो उसकी जो प्रतिध्वनि है वो कब सुनाई देती है, रेगिस्तानी हवा उसे लेकर आती है, और उसकी तेज़ आवाज़ जब वो घायल होता है तो और तेज़ रोर करता है और तेज़ दहाड़ता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो कैसे लोग हैं, महान आत्माएं हैं, महान लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनकी जो बेस्ट है वो कब दिखाई देता है, उनकी सर्वश्रेष्ठ शक्तियाँ कब उजागर हो पाती हैं, जब उनकी आत्माएं अंदर तक झकझोर दी जाती हैं, अंदर तक किसी चीज़ से प्रेरित हो जाती हैं, प्रभावित हो जाती हैं, तब दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में वो आगे क्या बोल रहे हैं, वो आगे ये बोल रहे हैं कि चाहे कितनी भी परेशानियां हमारे जीवन में क्यों ना आ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने पथ से भटकना नहीं है, हमें अपने पथ पे आगे आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, और ये जो पोएम है ना बच्चों, इस पोएम में आप ये देखेंगे, अगर मैं फिगर ऑफ स्पीच की बात करूँ तो इस पोएम में मेटाफर यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, और एपस्ट्रॉफी भी यूज़ हुआ है। अब पर्सोनिफिकेशन आप कहेंगे मैम कैसे, तो देखिए पर्सोनिफिकेशन कैसे कि यहाँ पर तुलना की गई है, पूरी पोएम में कहीं ना कहीं हर चीज़ से तुलना हो रही है। जैसे कि ऐसा होता है, क्या होता है कि सांप अपना फन फैला के कब खड़ा हो जाता है, जब उसको क्या किया जाता है, चोट पहुंचाई जाती है। जिस प्रकार आग उकसाने पर और तेज हो जाती है, उसी प्रकार जो महान आत्माएं हैं वो क्या करती हैं, अपना बेस्ट कब देती हैं, जब उनको अंतरंग तक झकझोरा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर आपको मेटाफर यानी तुलना की गई है पूरी पोएम में। ठीक है, और पर्सोनिफिकेशन तो है ही। देखिए पर्सोनिफिकेशन कैसे, नेचर
नेचर क्या करता है, गुस्से में साक्षात क्रोध का रूप धारण करके खड़ा हो जाएगा नेचर। ये पर्सोनिफिकेशन है ना। आपका मानवीकरण कहा गया है यहाँ पर, कौन सी लाइन में, एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रोन टू क्रश यू आउट स्टिल नो दे सोल, क्रश यू आउट, यहाँ तक आपका पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, आई होप बच्चों ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।